नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच राजनांदगांव और खैरागढ़ में हुई मतगणना संपन्न। खैरागढ़ में भाजपा ने लगाया मतगणना में गड़बड़ी का आरोप। तुलसीपुर वार्ड से कांग्रेसी प्रत्याशी चंद्रकला देवांगन की हुई जीत। और क्रिसमस की तैयारियां पूरी, धूमधाम से मनाया जाएगा प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के 20 वार्ड और राजनांदगांव शहर के एक वार्ड में मतगणना की प्रक्रिया तय समय के अनुसार आज सुबह 9 बजे से शुरू हुई। मतपत्रों के माध्यम से वोटों की गिनती संपन्न हुई। खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के 20 वार्डों में संपन्न हुए मतदान के बाद आज सुबह 9 बजे से मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। यहां 20 वार्डों के लिए 56 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। खैरागढ़ के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतपत्रों के माध्यम से मतों की गणना की गई। 17,094 मतदाता वाले नगर पालिका परिषद खैरागढ़ में 84% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। वहीं राजनांदगांव शहर के तुलसीपुर वार्ड नंबर 17 में हुए उपचुनाव के मतों की गणना के लिए शहर के पटवारी प्रशिक्षण केंद्र को मतगणना स्थल बनाया गया था। यहां सुबह 9 बजे से मतपत्रों की गिनती शुरू की गई। 4,889 मतदाता वाले तुलसीपुर वार्ड में भाजपा और कांग्रेस के 2 ही प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। यहाँ 68% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। प्रशासन के द्वारा प्रत्येक गणना टेबल पर प्रत्याशियों के लिए एक गणना अभिकर्ता की अनुमति दी गई थी। वहीं पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना की प्रक्रिया संपन्न की गई। राजनांदगांव से विकल्प श्रीवास्तव और खैरागढ़ से अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के तुलसीपुर वार्ड नंबर 17 में संपन्न हुए उपचुनाव की गणना में कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रकला देवांगन ने भाजपा प्रत्याशी सरिता सिन्हा को शिकस्त देकर अपनी जीत हासिल की। राजनांदगांव शहर के तुलसीपुर वार्ड नंबर 17 में संपन्न हुए उपचुनाव की गणना में कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रकला देवांगन ने भाजपा प्रत्याशी सरिता सिन्हा को 191 मतों से शिकस्त देकर अपनी जीत हासिल की। उपचुनाव में मिली जीत को कांग्रेस के पदाधिकारियों और नवनिर्वाचित प्रत्याशी ने कांग्रेस और कांग्रेस के विकास कार्य सहित मतदाताओं की जीत बताया है। जीत हो चुकी है, हम बढ़त में हैं और जीत चुके हैं। ये भाजपा के अहंकार की हार थी और भूपेश बघेल जी की काम के 3 साल के कार्यों की जीत थी। आज भूपेश बघेल जी ने चाहे ज़मीनी स्तर पर मजदूरों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, युवाओं के खिलाफ, उस काम का परिणाम आज हमको तुलसीपुर चुनाव पे मिला। लगातार भाजपा के द्वारा बोला जा रहा था कि हमारी गढ़ है, गढ़ का अहंकार नहीं होना चाहिए। 15 सालों में उन्होंने जो गलतियां की, काम नहीं किया, विकास नहीं किया, जनता ने उसमें परिवर्तन का मूड बना लिया था और परिवर्तन किया और इससे कांग्रेस को जीत हुई। हम विकास के माध्यम से वोट मांगते हैं, बेकार की अहंकार नहीं करते और विकास की जीत निश्चित थी और निश्चित रूप से जीत होगी। वार्ड नंबर 17 में जीत हुई है, जिसमें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ वार्ड नंबर 17 तुलसीपुर के निवासियों को, सम्मानित नागरिकों को, जिन्होंने 42 साल बाद ये सीट हमारे हाथ में आई है, जीत हुई है, जिन्होंने हम पर विश्वास व्यक्त किया, हमारे बातों को उन्होंने समझा और हम पर बहुत बहुत भरोसा किया। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस के मजबूती से दौड़ भाग करते रहे, सभी सम्मानित महापौर जी और निगम अध्यक्ष जी और सभी पार्षद जन, हमारे सभी
कांग्रेस के कार्यकर्तागण, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी सभी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय श्री मोहन मरकाम जी को, आदरणीय श्री रवि घोष जी को, आदरणीय श्री गिरीश देवांगन जी को धन्यवाद देता हूँ कि जो मेरे निवेदन पर उन्होंने जो चयन किया प्रत्याशी का और मुझ पर विश्वास व्यक्त किया, ये उनके लिए भी मैं सादर धन्यवाद देता हूँ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भी और शहर का लोगों को भी, वार्ड के लोगों को भी और सभी जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमको सहयोग किया, उनको भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस पार्टी को मेरे सहेली संगीता साहू सबसे पहले श्रेय है उसका मेरे जीत का। उसके बाद पूरे कांग्रेस पार्टी, हमारे पार्टी वाले सभी सहयोग किए और सबके सहयोग से ही हम जीते पाए हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी आपके वार्ड? हमारे सरकार बैठे हैं, जितना सरकार के योजना है उसका हम वहाँ तुलसीपुर में योजना का लाभ उठाने देंगे, सहयोग करेंगे और बताएंगे। और वहाँ तो परेशानी है उसको तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ और परेशानी को हल भी की हूँ और इसके बाद में और कोई परेशानी रहे मैं तो हूँ, सरकार है, हमारे गिरीश देवांगन जी बैठे हैं ऊपर। आगे वहाँ पर कभी कुछ नाम आपका सामने आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा नहीं है, ऐसा सोच नहीं है। मैं 2 बार हारी हुई हूँ, पार्षद बन गई, इसीलिए धन्यवाद है। तुलसीपुर वार्ड में कांग्रेस की जीत के बाद बाजे गाजे के साथ रैली निकाली गई और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए जनता का आभार जताया। बहुत धन्यवाद आप बनना सहयोग करो। राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 17 तुलसीपुर में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर थी। भाजपा प्रत्याशी सरिता सिन्हा को यहां से 1529 मत मिले, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रकला देवांगन को 1720 मत प्राप्त हुए, जिसमें 191 मतों से कांग्रेस की चंद्रकला देवांगन ने तुलसीपुर वार्ड के पार्षद पद पर अपनी जीत हासिल की। अंकालू साहू और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हाफिज खान, संकल्प न्यूज़। खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के 20 वार्डों में संपन्न हुए चुनाव प्रक्रिया की मतगणना में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल 10-10 सीटों की बराबरी पर रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मतगणना स्थल के सामने घंटों बैठकर धरना प्रदर्शन करते हुए शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के 20 वार्डों में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही थी। चुनाव परिणाम आते गए और स्थिति भी स्पष्ट होती गई, जिसमें 20 में से 10 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और 9 सीट कांग्रेस के पक्ष में चली गई। वहीं वार्ड नंबर 4 की 1 सीट पर दोनों प्रत्याशियों को मिले मतों में बराबरी होने के चलते फैसला आना बाकी रहा। खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 4 में कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रत्याशी को 387 वोट ही मिले थे, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के बीच टाई हो गया था। इसके बाद पुनः मतगणना के लिए अभ्यर्थियों ने आवेदन प्रस्तुत किया और वार्ड नंबर 4 में पुनः मतगणना की गई। पुनर्मतगणना के दौरान इस वार्ड में कांग्रेस के प्रत्याशी सुमित टांडिया ने भाजपा प्रत्याशी कैलाश नागरे को 1 मत से शिकस्त दी। इसके बाद कांग्रेस भी भाजपा के मुकाबले 10 सीट की बराबरी पर पहुंच गई, लेकिन पुनर्मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मतगणना स्थल पर घुस आए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने समीप ही रखे कुर्सियों में तोड़फोड़ की और मतगणना स्थल के बाहर ही बैठकर शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। खैरागढ़ से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने कहा कि मतगणना के दौरान भाजपा के पक्ष का 1 वोट अमान्य किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर हम चुनाव आयोग तक जाएंगे और जरूरत पड़ा तो न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। वार्ड नंबर 4 के हमारे प्रत्याशी को पहले 1 वोट उसका निरस्त करके जो स्पष्ट था, टाई की स्थिति निर्मित की गई। षड्यंत्र के तहत कांग्रेस के एजेंट के द्वारा रिकाउंटिंग का आवेदन दिलाया गया और स्पष्ट तौर पे जो भाजपा का वोट था उसे कांग्रेस के पक्ष में डाला गया। हमारा एजेंट वहां पर लगातार उस बात को लेकर विरोध करता रहा और भारतीय जनता पार्टी के वोट को कांग्रेस में डालकर वार्ड नंबर 4 के प्रत्याशी को जिताया गया है। हम रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं। एसडीएम को नीचे आना चाहिए और दोबारा रिकाउंटिंग कराना चाहिए। सार्वजनिक रूप से
2-3 प्रमुख लोग, चलिए सार्वजनिक रूप से ये नहीं होता है क्योंकि ये चुनावी संहिता है, लेकिन हम इस बात की मांग करते हैं कि कुछ प्रमुख लोग वहाँ रहें, दोनों पार्टियों के रहें, मीडिया के लोग भी स्पष्ट तौर पे वहाँ रहें। अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है तो उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। रिकाउंटिंग का अधिकार मांगना हमारा है और हम उसको मांग रहे हैं और एसडीएम को दोबारा रिकाउंटिंग करना होगा, नहीं तो हम यहाँ पे धरना देंगे। खैरागढ़ नगर पालिका परिषद की सत्ता पर काबिज होने के लिए भाजपा और कांग्रेस को एक एक सीट का बहुमत जरूरी है। यहाँ 10 सीट पर भाजपा है और 10 सीट पर कांग्रेस है। ऐसे में शहर की सरकार बनाने भाजपा और कांग्रेस को जोड़ तोड़ का तरीका अपनाना पड़ सकता है। दोनों ही पार्टी को बराबर बहुमत मिलने से अब यहाँ अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर कशमकश की स्थिति नजर आ रही है और क्रॉस वोटिंग के जरिए यहाँ दोनों में से किसी भी पार्टी का अध्यक्ष तय होना दिखाई देता है। अब देखना यह है कि खैरागढ़ नगर पालिका परिषद की सत्ता में कांग्रेस काबिज होती है या फिर भाजपा यहाँ अपना परचम लहराने में सफल हो जाएगी। खैरागढ़ से अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे क्रिसमस की तैयारी। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ईसाई समुदाय द्वारा 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए समुदाय के लोगों ने चर्च को आकर्षक रूप दिया है। वहीं सामाजिक स्कूलों को रंग रोगन कर लाइटों से सजाया गया है। राजनांदगांव जिले में ईसाई समुदाय द्वारा 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए समाज के लोगों ने गिरजाघरों सहित सामाजिक स्कूल को आकर्षक रूप से सजाया है। प्रभु यीशु के आगमन को लेकर समुदाय के लोग आंतरिक तैयारी में लग गए हैं। बाहरी तैयारियों में चर्च के साथ ही संस्थानों की साफ सफाई, पुष्प लगाना, कैंडल जलाना, क्रिसमस ट्री सजाना व तारे लगाने की तैयारियां पूरी कर ली है। शहर के सामाजिक स्कूलों में क्रिसमस की तैयारियां अंतिम दौर में है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समाज के लोग गिरजाघरों और सामाजिक स्कूलों में क्रिसमस कैरोल गाने का आयोजन कर रहे हैं। प्रभु यीशु के आगमन को लेकर समुदाय के लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है और साफ सफाई, पुष्प लगाना, कैंडल जलाना, क्रिसमस ट्री सजाने में जुटे हुए हैं। शहर के वाइटनर मेमोरियल स्कूल के प्राचार्य फादर साजी ने बताया कि क्रिसमस पर्व को लेकर मेल मिलाप करना, कैरोल गान व बाइबल पाठ की तैयारी की जा रही है। सर, आपको भी हैप्पी क्रिसमस। क्रिसमस हमारे लिए एक बहुत खुशी का त्यौहार है, आनंद का त्यौहार है। आनंद इसलिए हम मनाता है, ईश्वर हम सबों को मुक्त करने के लिए स्वर्ग से उतरकर इस दुनिया में आया और एक मनुष्य बनकर हमारे इस दुनिया में जीवन बिताया है। एक परिवार में रहते हुए ईश्वर का प्रेम सबको बांटते हुए, शांति बांटते हुए हमारे साथ निवास किया। हम क्रिसमस का त्यौहार बहुत लंबा समय से मनाने के लिए तैयारी करते आया और हमारे जितना भी यूथगण है, मंगला संघ का सदस्य है, सबको ही इसी के लिए बहुत तैयारी किया। अभी हम लोग करोड़ सिंह में भी घर घर गया और प्रभु यीशु का संदेश, जो खुशी का संदेश है, आनंद का संदेश है, प्यार का संदेश है, सबको बांटने के लिए कोशिश किया। और अभी फिर कल शाम को हमको त्यौहार मनाना है, उसी के लिए और ज़ोर से तैयारी कर रहा है। हम आत्मिक रूप से और बाहरी रूप से दोनों तरफ से तैयारी करते हैं। बाहरी रूप से चर्च का सजावट होता है, घर का सजावट होता है और आंतरिक रूप से हम अपना गलतियों को सुधारने के लिए कोशिश करते हैं। जो ईश्वर का संदेश ईश्वर हमको देते हैं पवित्र वचन के द्वारा, वही हम अपने जीवन में अपनाते हुए, जो प्यार है, प्रेम है, ईश्वरीय प्रेम है, उसी को अपने जीवन में अपनाते हुए वही ईश्वरीय प्रेम और वही प्यार दूसरों को बांटने के लिए कोशिश करते हैं। और अपना जीवन में जो गलती हम करते हैं, उसी गलतियों को सुधारते हुए एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक सुधरा हुआ जीवन जीने के लिए सब लोगों से अपेक्षा करता है, वही शिक्षा देते हैं। इस क्रिसमस का त्यौहार मनाते समय हम ईश्वरीय प्रेम को बाकी सब लोगों को बांटने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि खुद ईश्वर अपना प्रेम बांटने के लिए इस दुनिया में आया था, इसलिए हम वही प्रेम दूसरों को बांटने के लिए कोशिश करते हैं। आइए आप सब लोगों को क्रिसमस का मुबारक। मैं फादर शाहजी, वाइटनर मेमोरियल सीनियर स्कूल राजनांदगांव से। जी सर, किस तरीके से आयोजन की जाएगी क्रिसमस के दिन, किस तरीके से आयोजन की जाएगी, क्या क्या आयोजन होंगे? क्रिसमस का दिन का आयोजन शाम को 10:30 बजे पहले छोटा सा एक 4 ग्रुप में करोल सिंगिंग गाएंगे। उसके बाद 11 बजे से चर्च में पूजा पाठ चालू होगा और करीब 12 बजे तक समाप्त हो जाएगा। बहरहाल समाज के लोग 25 दिसंबर क्रिसमस पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे और प्रार्थना सभा में शामिल होंगे। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के एक निजी स्कूल में क्रिसमस पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी अंजुम अलवी थे। राजनांदगांव जिले के एक निजी स्कूल में क्रिसमस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर बच्चों ने मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी अंजुम अलवी थे। उन्होंने बच्चों को क्रिसमस से संबंधित संदेश दिए। बच्चों ने अपनी विभिन्न पोस्टर के माध्यम से यह संदेश दिया कि सेंटा क्लॉज आता है और खुशियाँ लाता है। जीवन को सुखमय बनाने के लिए शांति और अहिंसा का अभूतपूर्व योगदान है। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक शिक्षिकाएं सहित स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। विकल्प श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।